नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। क्या दिल्ली में पानी की टेंशन अनशन से दूर होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में जारी जल संकट के बीच दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पानी न मिलने पर अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है और पीएम मोदी को भी एक पत्र लिखा है जिसमें हरियाणा से पानी मांगा गया है। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए, इसी पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में जल संकट दिन प्रतिदिन और विकराल होता जा रहा है। राजधानी के दर्जनों इलाकों में लोग कई दिनों से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। सभी प्रभावित इलाकों में दिल्ली सरकार टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने के प्रयास कर रही है, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर दिल्ली में पानी की कमी का जिम्मेदार हरियाणा सरकार को बताया है। मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली की कुल पानी की सप्लाई 1050 एमजीडी है, जिसमें 613 एमजीडी हरियाणा से यमुना नदी में आता है। 18 जून को महज 1513 एमजीडी पानी हरियाणा से आया है, यानी पूरा 100 एमजीडी पानी कम मिला है। इस बीच जल मंत्री आतिशी ने हिमाचल से मिलने वाले पानी के लिए भी हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हिमाचल के सीएम पानी देने को तैयार है, लेकिन हिमाचल का पानी भी हरियाणा से होते हुए आता है। आतिशी ने कहा कि उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखकर निवेदन किया है और अगर इसके बाद भी पूरा पानी नहीं मिलता है तो वह 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। कल दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के अफसरों से मिलने गए, उनसे दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के 28 लाख लोगों के लिए पानी मांगने गए, लेकिन हरियाणा ने पानी देने से मना कर दिया। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 एमजीडी पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया गया, जहां सांसद बांसुरी स्वराज ने पानी की कमी के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। मैं भी निवेदन करके दिल्ली जल बोर्ड से यहाँ पर टैंकर भिजवा रही हूँ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे पानी की पाइपलाइन की दिक्कत है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन झूठे वादे थे। जनता की आंख में उन्होंने धूल झोंकी है। मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए और आकर जो वादे आपने करे थे, जरा देखिए किस व्यथा या किस स्थिति में आपने लोगों को लाके खड़ा कर दिया। 1 दशक से आप यहाँ पर राज भोग रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करा। पिछले 10 सालों में हर गर्मी में हर साल ये समस्या आई है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों में इस समस्या के स्थायी समाधान को निकालने की चेष्टा क्यों नहीं की। जल संकट के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बार पलटवार के बीच दिल्ली वासियों की प्यास आखिर कब बुझेगी और कब तक दिल्ली के लोगों को पानी का इंतजार इसी तरह से करना पड़ेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से और नवीन गौर आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा नवीन गौर जी, क्योंकि दिल्ली में सरकार आप ही की है और
आपके नेता लगातार हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा कम पानी दे रहा है, जबकि हरियाणा के मंत्री ये कह रहे हैं कि हम तो अपने हिस्से से भी ज्यादा पानी जो है वो दिल्ली को दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हम पर इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो दिल्ली में इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने किया क्या है? नवीन जी, शायद नवीन जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और फिर से यह सवाल उनसे मेरा जरूर रहेगा। लेकिन राकेश शर्मा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, और उसके बावजूद जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, दिल्ली के लोगों का गला सूख रहा है और इस बीच सियासी वार पलटवार लगातार चल रहा है। वजह क्या है? ये आरोप हरियाणा पर क्यों आ रहा है ज्यादा कि हरियाणा पानी रोक रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, आम आदमी पार्टी का जो जन्म है, वो आरोप और धरना और चिट्ठी, ये 3 चीज इनके मूल में रही हैं। जब से इस पार्टी ने जन्म लिया, आपने देखा होगा, आरोप से जन्म लिया था इन्होंने बड़े बड़े कागजों के ढेर शीला दीक्षित के खिलाफ दिखाए थे, और जिन जिन लोगों के साथ आरोप लगाए उन लोगों के साथ गलबैयां भी इन लोगों ने की। कभी जब बाढ़ आती है तब भी ये हरियाणा पे आरोप लगाते हैं कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया इसलिए दिल्ली में बाढ़ आ रही। जब पानी कम होता है तो हरियाणा पे आरोप लगाते हैं कि हरियाणा ने पानी नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हरियाणा ने जितना पानी दिल्ली को मिलना चाहिए था, उससे अधिक पानी, उनके जो पानी उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उससे अधिक पानी हरियाणा ने दिया है। और उसके बाद जब माननीय न्यायालय ने जब ये कहा कि हिमाचल पानी देगा, हिमाचल ने पानी नहीं दिया, हिमाचल पानी देगा तो हरियाणा उसको देने में हमारे को कोई दिक्कत थोड़ी है, गुरेज थोड़ी है। परंतु वास्तविकता क्या है कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से फुर्सत नहीं मिल रही है। इनका पहला दौर रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, फिर ये चिट्ठियां लिखेंगे। वास्तविकता तो ये है कि टैंकर माफिया दिल्ली सरकार पर हावी है, टैंकर माफिया की गिरफ्त में है, और उनके कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। और एक बहुत बड़ा घोटाला, जो जल बोर्ड कभी लाखों करोड़ रुपए की प्रॉफिट में हुआ करता था, आज वो माइनस में जा रहा है। और इसका जो सारा मामला है, ये वास्तविकता ये, इनको दिल्ली की जनता के पानी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक टाइम किल करने का काम कर रहे हैं कि किसी प्रकार से समय निकाला जाए, समय खराब किया जाए, वरना जब जितना पानी आपको मिल रहा है उस पानी को भी आप पर्याप्त रूप से दिल्ली की जनता को नहीं दे पा रहे हैं। जो लाइनों का दुरुस्तीकरण है वो नहीं हो पा रहा है। रोज हम टीवी के माध्यम से देखते हैं चैनलों पर किस प्रकार से कितनी बड़ी बड़ी लीकेज हो रही हैं। उनका दुरुस्तीकरण पे इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है कि जो टैंकर माफिया लगा हुआ है उससे उगाई कैसे करना, हमारे कार्यकर्ता उससे पैसा कैसे कमाए, ये सारा ध्यान उस पर है। और दूसरा, आ रहा हूं नवीन गौड़ जी, आपके पास ही आ रहा हूं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी ये न्यायालय का रुख करते हैं, कभी ये चिट्ठियों का रुख करते हैं। अब ये कह रही है मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। अरे नवीन गौड़ जी, आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। आप इसे, मेरा सवाल पहला यही था कि साल 2014 से, वैसे तो 2013 में दिसंबर में भी सरकार बन गई थी केजरीवाल साहब की, लेकिन उसके बाद से 10 साल हो चुके हैं। दिल्ली में अब मानसून आ गया है, अब 4-5 दिनों के बाद दिल्ली में बाढ़ देखने को मिलेगी जगह जगह पर, लेकिन अभी तक पानी की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने किया क्या है? क्यों ये समस्याएं हर साल इसी तरह से मुंह खोल करके सामने आ जाती हैं? नवीन जी, देखिए दिल्ली सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में, 9.5 साल के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी ने पानी के प्रबंधन के लिए अद्वितीय काम करे हैं। 4000 किलोमीटर की जो पाइपलाइन थी वो डैमेज पड़ी थी, उस पाइपलाइन को सुधारने का काम करा है। दिल्ली में 54% जनता तक टूटी के माध्यम से पानी जाता था, जो आज 94% दिल्ली तक टूटी के माध्यम से पानी जाता है। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता तक पानी पहुंचाने के लिए, प्रबंधन के लिए हर भर से कोशिश करी है, बेहतरीन काम कर रहा है। 94% जनता को आज टूटी के माध्यम से पीने का पानी मिलता है। परंतु इस बार जो हीट वेव है, जो गर्मी का जो पारा इतना ऊपर है, इतना पारा ऊपर होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो राजनीतिक दुर्भावना के चलते, हरियाणा सरकार ने जो दिल्ली को जो पानी देना था उस पानी में लगातार कटौती हो रही है।
इनको कोई मतलब नहीं है जनता से। जनता प्यास से मरे, जनता बिना पानी की कमी की वजह से परेशान हो, इस बात से बिल्कुल कोई कमी नहीं है। इनकी मैं सीरीज बताते हैं ना, इनकी क्रोनोलॉजी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। इनकी क्रोनोलॉजी क्या है? पहले तो ये पानी रोकते हैं, फिर ये बीजेपी वाले जाके टूटियों को, जो पानी की पाइपलाइन है उसको तोड़ते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड ने 200 टीम लगा रखी है पाइपलाइन की देखरेख के लिए, उनको टूटी हुई पाइपलाइन नहीं मिलती, पर बीजेपी के लोगों को टूटी हुई पाइपलाइन तुरंत मिल जाती है, वो जाकर फोटो खिंचवाते हैं। तीसरा, फिर इनके लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बीजेपी के दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में जाते हैं, वहां पे ये उस दफ्तर को तोड़ने का काम करते हैं। तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता से नफरत करती है, ये स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है। इनको दिल्ली ने 7 सांसद दिए, 7 सांसद दिल्ली की जनता ने दिए। बावजूद उसके कोई पूछने वाला हो भारतीय जनता पार्टी वालों से कि भाई तुम्हें 7 सांसद मिले हैं, तुम्हारे साथ के साथ एक तो पुराने सांसद और एक जो अब नए सांसद बने हैं, ये 14 सांसद हैं। इन्होंने दिल्ली में जो आज पानी की किल्लत है, जो जितना बड़ा जल संकट दिल्ली की जनता के सामने है, उस जल संकट को कम करने के लिए, दिल्ली की जनता की प्यास बुझाने के लिए आपने क्या करा? बजरंग दास जी, वार पलटवार लगातार चल रहा है आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। विशेष रूप से अगर बात करें तो दिल्ली और हरियाणा में जिस तरह का वार पलटवार चल रहा है, इसके बीच आपको क्या लग रहा है? दिल्ली में जो जल संकट की समस्या बनी हुई है, इसके लिए जिम्मेदार है कौन सी पार्टी? बजरंग दास जी, क्या वाकई कुप्रबंधन है दिल्ली में, आपको लगता है, और या फिर हरियाणा से ही कम पानी दिया जा रहा है दिल्ली को? देखिए, आज पूरे देश के अंदर भीषण गर्मी है और गर्मी के कारण ही पानी की बड़ी भारी किल्लत है। और जहां तक आप दिल्ली की आपने सवाल उठाया है, मैं बता दूं, आप इस हरियाणा के ऊपर भी इस पर डिबेट रखिए। हरियाणा के अंदर खेतों में तो पानी है नहीं, पीने की पानी की भी बड़ी भारी किल्लत हरियाणा के अंदर है। हमारी माता बहनाएं मटका ले लेकर घूम रही है, खाली मटके फोड़ रही है हरियाणा के अंदर भी। जहां आपने कहा जल माफिया, टैंकर माफिया दिल्ली में पनप रहा है, वही हरियाणा के अंदर पानी टैंकर व कैंपर दोनों में खुलेआम बिक रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, आपके सामने है। हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाया। मगर एक बात जरूर है, जहां दिल्ली की बात आ जाए, दिल्ली में किल्लत है पानी की, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा के पास खुद के पास पानी नहीं, खुद ही हरियाणा के लोग प्यासे रहते हैं, वो दिल्ली में सरप्लस पानी दे नहीं सकते। और मैं कहता हूं इसके ऊपर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, ये एक सामाजिक मुद्दा है। ये सब हम एक सब भाई, सब हम भारत देश के नागरिक हैं, और पानी जहां ज्यादा है और दूसरे स्टेट में कम है, वहां देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जरूरी है, लोग प्याऊ लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, तो ये तो हमारा धर्म बनता है। मगर हरियाणा के पास पानी नहीं है, जो पानी देने का हिस्सा होता था वो दे रहे हैं। उसके बावजूद दिल्ली में भी किल्लत, और उससे ज्यादा किल्लत हरियाणा के अंदर है। दिल्ली का शोर ज्यादा क्यों होता है? उसका एक रीजन है, दिल्ली है देश की राजधानी जी, चारों तरफ के लोग वहां आते हैं, देश के कोने कोने के लोग आते हैं, और वहां पर केंद्र में सरकार बनी हुई है। केंद्र सरकार को एक तकलीफ रहती है कि सरकार तो हमारी है और चौधर कर रहे हैं आप पार्टी वाले, इनको गिराओ, इनको हटाओ, खरीद फरोख्त करो, ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, एलजी के पीछे लगाओ, या इनको जेलों में डालो, झूठे मुकदमे बनाओ, ताकि दिल्ली सरकार पर हमारा कब्जा हो। उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे, इसलिए ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पर देख रहा था,
है? एक महिला सांसद कैसे शोर कर रही है? मैं इनसे पूछ रहा हूं, जब गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था, आप नाचते थे सिलेंडर सर पर धर के, नीचे धर के, 1200 रुपए हो गया, तो आप बोलते नहीं? आपकी मुंह में आवाज ही नहीं होती, आपके मुंह में दही जम गई। क्यों? आपको सरकार में कमी नहीं दिखती। जो दाल 50 रुपए किलो थी, वो 150 अरे रुपए ये किलो महंगाई का एक अलग विषय बजरंग दास जी, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जल संकट को लेकर के, और जल संकट से लगभग सभी राज्य परेशान हैं इन दिनों। जिस तरह से हिमाचल भी कह रहा है कि हमारे पास पानी नहीं है, पंजाब कहता है हमारे पास पानी नहीं है देने के लिए, उसी वजह से हरियाणा का एसवाइल का जो पानी है वो अटका हुआ है। तो वहीं दिल्ली लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पानी में कटौती हरियाणा कर रहा है। लेकिन राकेश जी किस तरह से देख रहे हैं इस समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? मैं आऊंगा बजरंग जी आपके पास, फिर से आऊंगा। हाँ जी हितेंद्र जी, आधा मिनट आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आपकी बात को, हाँ। जहाँ आपने हिमाचल की बात की, हिमाचल की जो आपने बात की, हिमाचल ने कहा पानी दे दिया, पर हिमाचल का पानी नहीं आया। पर एक बात पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? पंजाब का जो पानी जो फजूल में पाकिस्तान में जा रहा है उसको रोकूंगा, उस पानी को दिल्ली को, हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान, यूपी, उनको पानी दूंगा ताकि हरियाणा के अंदर, देश के अंदर पानी की कमी ना रही। कहा है प्रधानमंत्री जी? एक मुद्दा और भी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप पार्टी जाने की बात करती है, सुप्रीम कोर्ट में चली गई पानी के लिए अपनी ये दिल्ली सरकार, मगर दिल्ली सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया भी एसवाईएल का पानी हरियाणा को दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले आपको आदेश दिया है वो तो आप मानिए। हाँ बिल्कुल तो लागू बिल्कुल। राकेश जी, पंजाब से एसवाईएल खुदाकर, राकेश जी किस तरह से समाधान निकलेगा इस समस्या का? क्योंकि वाद पलटवार तो लगातार चलता आ रहा है, पहले पंजाब और हरियाणा का चल रहा था, लेकिन अब दिल्ली और हरियाणा में भी लगातार वाद पलटवार। मैं ये कहता हूँ कि अगर दिल्ली की सरकार की नीयत ठीक होती, ये पिछले 10 साल से शासन के अंदर है और हर वर्ष यही बात होती, परंतु जब भी कोई मुद्दा होता है, जब भी कोई जनता को लेकर कोई विषय होता है, हर बार ये किसी न किसी दूसरे स्टेट पर ये उसका आरोप मंड देती है। चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, प्रदूषण के मामले में पहले हरियाणा और पंजाब को टारगेट किया करते, जब पंजाब में इनकी सरकार बन गई तो वो पंजाब वाला प्रदूषण अपने आप रुक गया ऑटोमेटिक, और वो सिर्फ हरियाणा से होने लग गया। तो इनकी जो नीयत है, इनकी नीयत में खोट है। और हरियाणा जब दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बनी थी, जब 600 करोड़ रुपए प्रॉफिट में था जल बोर्ड, आज 73,000 करोड़ रुपए नुकसान के अंदर है। और दूसरी बात, आपने क्या, ऐसा तो है नहीं कि भाई इनको पता ही नहीं था भी गर्मी आने वाली है, आपने क्यों पाइपलाइनों का दुरुस्तीकरण नहीं किया? अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने 94 घरों में दिल्ली में टूटी दे दी। अरे भैया टूटी दे दी, टूटी का पानी दिया कि नहीं दिया? आपकी जगह जगह पाइपलाइन है, कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं। बड़े बड़े चैनलों पर मैं देखता हूँ, बड़े बड़े चैनलों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी लीकेज हैं, जो दिल्ली की सरकार से लीकेज मिट नहीं रही है, क्योंकि इनका पूरा ध्यान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इनका ध्यान अब ये धरने में आ गया, क्योंकि इनका जन्म ही इन चीज के लिए हुआ है। और आप हरियाणा को नहीं कहते, आप कहिए ना, आप क्यों नहीं कहते पंजाब के पास क्यों नहीं जाते कि भाई पंजाब एसवाईएल का पानी दो हरियाणा को? और जब हिमाचल सरकार पानी हिमाचल के लिए, माननीय न्यायालय ने हरियाणा को तो नहीं कहा, क्योंकि हरियाणा ने तो अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जितना पानी हरियाणा को देना था उससे अधिक पानी हरियाणा ऑलरेडी दिल्ली को दे रहा है। अगर ऐसी बात होती तो माननीय न्यायालय ये कहता कि हरियाणा पानी, उन्होंने हिमाचल को क्यों कहा? जब हिमाचल को पानी के लिए कहा, नहीं दे रही है हरियाणा को दिया, हरियाणा को हिमाचल के आपके पास ही आ रहा हूँ, सरप्लस पानी, आपके पास ही आ रहा हूँ, इनकी बात पूरी नहीं। पानी ले रहा है हरियाणा, इनके पास डाटा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आरोप, धरना और लेटर, इस पे इसी का, यही इसका इतिहास है, यही इसकी जन्म कुंडली के अंदर के नक्षत्र हैं, और इनका यही काम है, इनका काम यही है। आप पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल ने हर बार यही कहा कि अगले साल पानी की अगले साल रहेगी, परंतु अब केजरीवाल जेल में, तो केजरीवाल और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे
डरने को ठीक है बजरंग जी और राकेश जी, बजरंग जी और राकेश जी, आप अपने बात कह चुके हैं। नवीन जी लगातार ये आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि जिस तरह से पहले दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा होता है तो भी आप दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ते हैं, पानी की किल्लत होती है तो भी आप दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि पानी होते होते ही आएगा रास्तों से, लेकिन कहेंगे कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए क्या दिल्ली सरकार के पास कोई रोडमैप, कोई प्लान है कि आगे इस तरह की समस्याएं ना हो, इस पर कोई विचार कर रहा है कोई दिल्ली में, दिल्ली सरकार में? प्रधानमंत्री को पत्र लिख के नवीन हम जी। काम नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री को टारगेट करेंगे। नवीन जी देखिए हितेंद्र जी, ये हाँ हितेंद्र जी देखिए, बड़ा गंभीर विषय है और बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के प्रवक्ता को एक भी फैक्चुअल बात उन्होंने नहीं करी, एक भी फैक्ट की, एक भी आंकड़े की बात उन्होंने नहीं करी। हरियाणा को अगर हरियाणा ने पानी कम दिया होता तो हिमाचल को, हरियाणा को राकेश जी, आपने लगातार हरियाणा को पानी, हरियाणा को हर रोज 100 MGD पानी कम मिल रहा है। हरियाणा को दिल्ली, जो हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी देना है, 100 MGD पानी हर रोज कम मिल रहा है। 1050 क्यूसेक पानी है जो हरियाणा सरकार ने दिल्ली को देना है। इन्होंने जो हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उस हल्फनामे के अनुसार भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। ये एक षड्यंत्र के तहत पहले तो ये पानी रोकते हैं, फिर इनके गुंडे जाके पाइपें फोड़ते हैं और फिर ये दफ्तर तोड़ते हैं। गुंडे तो आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं, पता लगता है गुंडे तो आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं। आप अपनी भाषा कहाँ कीजिए। इनको नवीन जी, हिमाचल प्रदेश, नवीन गौर जी, नवीन गौर जी, जब दिल्ली पर संकट आया है, जब दिल्ली पर जल संकट आया है, जब इस तरह की बातें हुई हैं, तब एसवाइएल का जिक्र भी होता रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी आपकी सरकार है, तो एसवाइएल के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है। तो फिर किस हक से हरियाणा से आप ज्यादा पानी मांगते हैं? क्योंकि बार बार यही बात कही जा रही है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से भी कि दिल्ली को ज्यादा पानी की जरूरत है, हरियाणा को भी तो पानी की जरूरत है। अब मुझे अनइंटरप्टेड 30 सेकंड दे दीजिए सर जी। इन्होंने बड़ी भारी बात करी, बीच में इंटरप्शन करने की बात करी। पहली बात, हिमाचल प्रदेश के पास सरप्लस 137 क्यूसेक पानी था जब वो दिल्ली को देना चाहते थे। हरियाणा सरकार ने उस पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होना है वो हरियाणा के थ्रू होना है। डायरेक्ट कोई हिमाचल प्रदेश से दिल्ली हवा में नहीं जाएगा। अरे सर, हिमाचल सरकार तो मना कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में मना कर चुकी है। नवीन जी, हिमाचल सरकार तो मना कर चुकी है पानी ज्यादा, तो हमें हावी कर चुकी है सर। क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, सर सही जमा हुआ है, आपको जनता से मतलब नहीं है। राकेश शर्मा एंकर रहेगा, एंकर राकेश शर्मा, आप अपनी बात कहिए, एंकर राकेश शर्मा है, आप अपनी बात कहिए। एंकर राकेश शर्मा है क्या? नवीन राकेश शर्मा बीच में बोलते रहेंगे तो मैं कैसे दूंगा? ये बीच में बोलेंगे। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है, एसवाईएल की जो इन्होंने बात करी, राकेश शर्मा से एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, इनके बीजेपी की जो बॉडी है पंजाब की, उनका क्या स्टैंड है? एक बार क्लियर करके बता दो, मैं मान जाऊंगा। मैं यही अरे सत्ता में नहीं है ना वो, इसे पूछ लो, उनके पंजाब की बीजेपी की बॉडी का क्या स्टैंड है? ये दोगले लोग हैं, ये दोगली बात करते हैं, ये पंजाब में कुछ कहते हैं, हरियाणा में कुछ कहते हैं। ये इतनी बड़ी दोगली पार्टी है, इतनी बड़ी दोगली बात करने वाले लोग हैं जो पंजाब में जाके अलग बात करते हैं, हरियाणा में जाके। अरे आपके मुख्यमंत्री में थे, आपकी हरियाणा में भी सरकार थी, आपकी सेंटर में भी सरकार थी। नवीन जी, सिर्फ आरोप लगाने से दिल्ली के लोगों की प्यास बुझ जाएगी क्या? बजरंग दास जी, आपको क्या लग रहा है, क्या इस तरह से आरोप लगाते रहने से क्या दिल्ली के लोगों की प्यास बुझ पाएगी? ये लगातार मेरे बीच बोल रहे हैं, लगातार ये राकेश शर्मा जी मेरे बीच बोल रहे हैं, इनको रोकिए। बजरंग दास जी, 3 मिनट जल्दी से अपनी बात कीजिए। मुझे नवीन जी प्लीज, सुन लीजिए, नवीन जी प्लीज, अपनी बात। नवीन जी प्लीज, देखिए समस्या है पानी की समस्या है, इसमें 2 राय है, दिल्ली में भी है और दिल्ली से ज्यादा हरियाणा में भी है। मगर मैं एक बात कहता हूं, पानी पर राजनीति क्यों?
राजनीति करने के लिए 100 जगह है। पानी तो कहते हैं जल है तो जीवन है, जल तो सबको चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी चुप क्यों बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा भी केंद्र सरकार भाई हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री बातचीत करके ये SYL का समस्या समाधान करे। मैं दावे के साथ कहता हूं केंद्र सरकार की नीयत ठीक हो, समस्या का समाधान होगा और पानी की कमी ना दिल्ली में रहेगी ना हरियाणा में रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बजरंग दास हाँ। जी और राकेश जी, आपका भी शुक्रिया, नवीन जी आपका भी शुक्रिया इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन दिल्ली में जो जल संकट है, दिल्ली में जो पानी की किल्लत है वो लगातार बनी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। सियासी बाढ़ तो आई हुई है दिल्ली की सियासत में अगर देखा जाए तो पानी को लेकर के, लेकिन पानी नहीं है, लोग इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। कोई बाल्टी उठा करके घूम रहा है तो कोई टैंकर माफिया के सहारे अपने घरों में पानी लेकर के आ रहा है। लेकिन पानी की परेशानी का समाधान कब तक निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।